सप्रेम साहिब बंदगी सदगुरु कबीर साहब के चरणों में शरण बंदगी, महंत रामधनी दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, पौन पतित कबीर आश्रम नेवादा गौराडांग की पावन धरा को बार बार कोटि कोटि नमन। समस्त संसार में, विश्व में संतों महात्माओं के सप्रेम साहिब बंदगी, भक्तिमयी माता बहनों, भक्त प्रेमियों, सज्जनों, श्रोतागण, समस्त लोगों को सप्रेम साहिब बंदगी। आप सभी YouTube चैनल कबीर पंथ प्रचारक से प्रतिदिन सत्संग, प्रवचन और सदगुरु कबीर साहब की वाणी को सुनते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने सीख दिया है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कहने का आशय यह है कि सदगुरु कबीर साहब ने वह सीख दी लोगों को समझने के लिए कि बड़ा होने का मतलब यह नहीं कि उस पेड़ के जैसे बनो जो खजूर का होता है, जिसकी लंबाई तो बहुत ऊंची होती है, लेकिन कोई राहगीर या कोई व्यक्ति उधर सामने से गुजरता है तो उसके पेड़ के नीचे कोई छाया नहीं रहती। आप भी उस प्रकार से ना बने कि जिससे आप किसी के लिए मददगार ना बने, क्योंकि अगर आपके जीवन में सुख समृद्धि है और ईश्वर ने आपको उस लायक बनाया है, तो फिर आप उन लोगों के लिए सहारा बने जिनका कोई नहीं है। लेकिन लोग आज मोह माया के जंजाल में इस तरीके से भ्रमित हो गए हैं कि वह अपने पैसे का सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग करते हैं। वह तमाम तरह के व्यसनों में, जो उनका जीवन उस तरीके से जीना चाहते हैं, वह सोचते हैं कि यही जीवन है। मांस मदिरे का सेवन, गुटखा, पान सुपारी इत्यादि में अपने आप के जीवन को बर्बाद करते हैं। कभी आपने देखा है कि गुटखा, पान सुपारी और एल्कोहलिज्म के जितने भी प्रोडक्ट बेचते हैं, उनमें साफ साफ अक्षरों में यह लिखा रहता है कि यह सेहत के लिए हानिकारक होता है। आपको बताकर बेचा जाता है, लेकिन आप उसको बड़े चाव से, बड़े आनंद पूर्वक खरीदते हैं और उसका सेवन करते हैं और रोज थोड़ी थोड़ी जिंदगी मरने का काम करते हैं। आप तो अपना बर्थडे, जन्मदिन और सालगिरह मनाते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन आपके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, आपको यह नहीं पता कि आप जो यह कर रहे हैं, यह आपके जीवन का अंत हो रहा है, अर्थात धीरे धीरे वह खत्म हो रहा है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरा जन्मदिन है आज बड़े हर्षोल्लास से इसको मनाया जाए। लेकिन बंधुओं, आपको यह नहीं पता, माता बहनों, आपको यह नहीं पता कि आप जीवन में आपका 1 साल और बर्बाद गया। आपको जब सदगुरु की भक्ति करने के लिए मिला था, परम पिता की भक्ति करने के लिए यह अनमोल जीवन मिला था,
आप उसको खत्म कर रहे हैं, उसका 1 साल और खत्म हुआ, लेकिन आपको ऐसा लगता है और आप हर्षोल्लास में उसको मनाते हैं। यह कितना मूर्खता पूर्वक है। जब तक आप अपना नियम संयम बदलेंगे नहीं, आप समाज को नहीं बदल सकते। बड़ी बड़ी बातें करना और मंचों पर भाषण देना यह तो सही है, लेकिन वह अपने जीवन में उतारना, यही सबसे बड़ी बात होती है। आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग सत्संग और कीर्तन प्रवचन करते हैं, लेकिन उनको देखा, हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि बाहर नीचे उतरकर वह बीड़ी फूंकते हैं, सिगरेट फूंकते हैं, और उनका मुंह से पान से मुंह लाल रहता है, और बड़ा बड़ा अच्छा सत्संग करते हैं, उनकी मधुर आवाज है, उनके ऊपर वह कृपा रहती है, लेकिन उसका सही प्रयोग नहीं करते, उसका सदुपयोग नहीं करते। उसी प्रकार जिस मनुष्य के पास धन और ऐश्वर्य होता है, वह कर्म कर कर उसको कमाते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं करते, और उसका जब सदुपयोग नहीं करेंगे, कहीं और जाके उस धन का उसको कहीं और जाके दान करेंगे जो सही रूप से नहीं है, तो वह पाप के भागीदार ही बनेंगे। इसलिए दो चीजों का अवश्य ध्यान किया जाए। जो दान करता है, जो दान लेते हैं, उनको यह भी सोचना चाहिए कि यह व्यक्ति किस प्रकार से है, यह कहीं पाप की कमाई तो नहीं है, किसी का बटुआ छीनकर, किसी के धन हड़प कर, करोड़ों की संपत्ति हड़प कर, और वह सिर्फ 10-20 लाख का भंडारा करता हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तो यह भी बहुत ही दुखदाई होता है। वह आपके लिए पुण्य नहीं होता, लेने और देने वाला दोनों पाप के भागीदार होते हैं, और जो उसका प्रसाद को ग्रहण करता है, वह भी उस जीव आत्मा के का पाप के भागीदार बनता है, जिस जीव आत्मा का वह धन होता है। क्योंकि मनुष्य एक एक रुपया बड़ी मेहनत से कमाता है, लेकिन लोग आज गलत संगत में रहकर, गलत लोगों के साथ रह के अपना आचार विचार भूल गए। जब तक आप संगत सही नहीं करेंगे, आपका विचार सही नहीं होगा, जब मन आपका सही विचार बनाएगा, जब दिमाग में यह सोच आएगी कि हमको सत्संग में बैठना है, हमको संतों की बातों को मानना है, हमें सज्जनों की बातों को मानना है, जो व्यक्ति गलत राह पे चलता हो उनका साथ नहीं देना, उनके साथ बैठना नहीं है, दारू के सेवन करने वाले लोगों के साथ नहीं बैठना, गुटखा पान सुपारी वाले ऐसे मित्र को साफ ही मना करिए आप कि मित्रवर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके, हमारी आपकी मित्रता बनी रहे, लेकिन मैं यह सेवन नहीं कर सकता। कुछ लोग तो यह भी प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि गुरुजी या संत जी, मैं कभी दारू और गांजे का सेवन नहीं करता, लेकिन कुछ मित्रों ने हमको पिला दिया और खिला दिया। अब आप ये सोचिए कि जब आप उस उन मित्रों के साथ ऐसे लोगों के साथ मित्रता रखेंगे जिनका क्रियाकलाप ही ऐसा है, तो आपको क्या ज्ञान देंगे, वो तो उसी में ढकेलेंगे। और मेरा एक निवेदन सरकार से भी है कि लोग, आज हमने बहुत सारी जगहों पे पेपर और न्यूज के माध्यम से पढ़ता हूं कि शराब पीते हुए लोगों को पकड़ा गया, जहरीली शराब के साथ कुछ लोगों को पकड़ा गया। जो ऐसे माफिया हैं, जो शराब का बिजनेस ही करते हैं, अगर हम सरकार ये प्रतिबंध ही कर दे, तो लाखों लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बन सकता है, और किसी माध्यम से पैसा कमाया जा सकता है। यही एक माध्यम नहीं है।
इसलिए सबसे पहले हम जब तक उस पे अंकुश नहीं प्राप्त कर सकेंगे जो यह विष को बांट रहा है, लाखों लाखों संस्थाएं चलती हैं, लाखों लाखों एनजीओ चलते हैं इसी विषय पे कि धूम्रपान निषेध, नशा मुक्ति अभियान, और सब खोखलेबाजी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि कर्मकांडिक कार्यों में तो वह बने रहते हैं, लेकिन वह भी वही करते हैं। तो जब तक हम विचार अपना नहीं बदलेंगे, जब तक, क्योंकि अगर एक व्यक्ति किसी चीज की पहल करता है, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, तो समाज में परिवर्तन आता है। सदगुरु कबीर साहब अगर आज इन बातों को जो मैं आपके पास सामने रख रहा हूं, सदगुरु कबीर साहब की जो बाणियां को रख रहा हूं, उनके शब्दों को जो रख रहा हूं, अगर आज सदगुरु कबीर साहब देश और विदेशों में इन शब्दों को प्रचार नहीं किया होता, लोगों तक जा जाकर कहा नहीं होता, एक अकेला जो पूरे विश्व में छा गया, ऐसे सदगुरु कबीर साहब को बार बार बलिहारी। महिलाओं के लिए भी विचार होना चाहिए, वह भी जब अपने घर में रहें तो पति का आदर और सम्मान करना चाहिए। वही सेम पत्नियों के लिए भी होना चाहिए, पतियों के लिए भी होना चाहिए। उनका भी विचार अच्छा होना चाहिए, तब पारिवारिक सुख भी बना रहता है, शांति भी बनी रहती है, और उनका जीवन बड़ा सुचारू रूप से चलता है। जैसे रेल की पटरी होती है, अगर दोनों तरफ के पहिए सही ढंग से नहीं चलेंगे रेल के पटरी से, तो इंजन और डब्बा उतर जाएगा। उसी प्रकार से जीवन की पटरी होती है। यह सीख बिल्कुल समझने योग्य है कि जब तक हम अपने विचारों, यहां विचार की बात हो रही है, विचार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन विचार में विचार ही एक विचार है। वह पति पत्नी के लिए विचार हो, वह समाज के लिए विचार हो, वह परिवार के लिए विचार हो, वह भाई भाई से विचार हो, लेकिन वे विचार ना हो। विचार करने योग्य बातें हैं। इसलिए सदा ऐसा काम करे जिससे दूसरे को ठेस ना पहुंचे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करो आपह शीतल हो। स्पष्ट शब्दों में सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि अपनी वाणी में मधुरता लाओ, अपनी वाणी में शीतलता लाओ। जब आपकी वाणी शीतलता होगी, तब जाकर दूसरों को भी वह शीतलता मिलेगी, और जब दूसरों को मिलेगी तो आपको भी प्रति उत्तर में उसी प्रकार से उत्तर मिलेगा। अगर किसी को से आप प्रेम से बात करते हैं, प्रेम पूर्वक बातों को करते हैं, तो वह आपसे भी प्रेम पूर्वक ही बात करेगा। और सदगुरु कबीर साहब ने इसीलिए समझाया कि जब आपकी वाणी निर्मल होगी, आपका विचार निर्मल होगा, आपका बात करने का तरीका सही होगा, तो आपकी बात लोग समझेंगे। अब किसी से कोई चीज मांगना हो कि आप प्रेम से कहो कि भाई साहब या बहन जी या माता जी, जरा मुझे यह सामान दे दीजिए, मुझे आवश्यकता है। अगर उसके पास है तो वह कहेगा कि ठीक है ले जाइए, अगर नहीं होगा तो बड़ी प्रेम पूर्वक कहेगा कि नहीं मान्यवर, नहीं भाई साहब, नहीं बहन जी, मेरे पास सामान नहीं है यार, अगर होता तो मैं जरूर देता। कितना अच्छे ढंग से वह बातों को आपको प्रस्तुत करेगा जब आप उसके सामने अपनी बात को सही रूप से रखेंगे। तो इस वाणी के अंदर ऐसा है कि वाणी जब ऐसे बोलोगे तो आपको भी प्रति उत्तर में वैसा मिलेगा। सदगुरु कबीर साहब के एक एक शब्द वह औषधि है जो मनुष्य के शरीर को, जो यह मनुष्य के विचारों को बदल सकता है। वह शरीर पे उनके परिवर्तित होगा। जब मनुष्य का विचार परिवर्तित होगा, मनुष्य का मन शांत रहेगा, मन सत्संग और संतों में लगा रहेगा, तो वह शरीर उसी रूप से कार्य करेगा। अगर तमोगुणी वाला विचार कहीं और जाके बैठते हैं किसी कुसंगत में, तो आपका तमोगुणी वाला विचार रहेगा, फिर वह सत्संगत में और धर्म के कार्य में आपका मन नहीं लगेगा।
इसलिए सदा यह विचार करें कि ज्यादा से ज्यादा अपने मन को निर्मल करने का काम करें। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द संहार के बोलिए, शब्दय हाथ ही न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक बनाओ। यहां भी सदगुरु सब कबीर साहब ने वही कहा कि शब्द संभार के बोली, शब्द संभार के बोलना चाहिए। वही एक शब्द था जो लग गया किसको? दुर्योधन को, महाभारत हो गया। तो शब्दों का सही चयन होना चाहिए। शब्दों का चयन सही नहीं होगा, शब्दों का आप लोगों तक प्रेम से बात नहीं करेंगे तो आपके लिए वह विष समान होगा और भाले के समान होगा, तीर समान होगा। कहीं आप सही शब्द बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे तो आपसे कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करेगा, वह औषधि का काम करेगा। अगर आपके पेट में दर्द है, किसी को प्यार से कह दो कि भाई साहब मेरे पेट में दर्द है, तो आपको वह अस्पताल लेकर जाएगा। लेकिन आप किसी धर्म के कार्य पर के लिए किसी को यह कह दो कि अरे मेरे यहाँ वो मंदिर में भंडारा है, मेरे यहाँ सत्संग है, तुमको वहां आना है, तुम आओगे कि नहीं आओगे, तो वह आपकी बातों को मानेगा नहीं, क्योंकि आप उससे कठोर वचन बोल रहे हैं। कटुक वचन, जब कटुक वचन कोई बोलता है तो वह बहुत ही दुखदाई होता है। इसलिए विचार करिए, और विचार अपने मन के बदलने के लिए करिए। जब आपका मन जब निर्मल रहेगा, बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब के विचार, सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब को सृष्टि से लेकर, उत्पत्ति से लेकर उसके अंत तक का सभी चीजों को खोल के बताया है। मनुष्य का विचार कैसा होना चाहिए, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह सब कुछ सदगुरु कबीर साहब ने दर्शाया है। बस अपने मन में यह विचार कर लो कि मुझे सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को अपने मन के अंदर धारण करना है। यह नहीं कि आपने शब्दों को सुना और इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। यह तो वही हुआ कि मैं तो सदगुरु कबीर साहब की पूजा करता हूं। बहुत सारे कबीर पंथी भी ऐसा करते हैं, वह भी तमोगुणी होते हैं। ऐसे कुछ संत को भी मैंने देखा है, जिनको अगर कोई चीज पूछा जाए ना, तो वह प्रति उत्तर में उनको गुस्सा आता है। तो संत को भी शील होना चाहिए, शील जो शांत होना चाहिए। और साथ साथ जो कबीर पंथी होते हैं, उनको बहुत संयम रखना चाहिए, कि सदगुरु कबीर साहब ने संयम से काम किया और संयम के साथ लोगों को अपनी बातों को रखा, और लोग सदगुरु कबीर साहब को मानते थे और मान रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब को पूजने की आवश्यकता नहीं, सदगुरु कबीर साहब को मानने की, उनको जानने और समझने की आवश्यकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को बार बार कह रहा हूं कि विचार करिए, उनके एक एक शब्दों के बारे में विचार करिए। आपको हर वह जीवन का रहस्य मिलेगा जिसके लिए आप दर दर भटकते हैं। बंधुओं, इसी प्रकार आपको प्रतिदिन सदगुरु कबीर साहब के भक्तिमय शब्दों को और ज्ञान रूपी शब्दों को आप तक पहुंचाता रहूंगा। हमारे चैनल को, कबीर पंथ प्रचारक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज कबीर पंथ प्रचारक हमारा यूट्यूब चैनल परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है। विगत कुछ दिनों से आप सबसे यूट्यूब के माध्यम से लगातार जुड़ रहा हूं। वाणी में कुछ कभी कभी त्रुटियां हो जाती हैं, क्योंकि यह जो चमड़े की जीभ होती है, यह कभी कभी शब्दों को कुछ बोलना चाहो मन से, लेकिन निकल कुछ और जाता है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूं कि लोगों को सरल भाव में समझाने का प्रयास करता हूं। मेरा प्रयास रहता है
कि लोगों को सच्ची शिक्षा मिले, नाम और दान किस प्रकार होता है, यह भी आपको हम वीडियो में अपने बताएंगे, अगले वीडियो में। लेकिन मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहता किसी जाति विशेष, किसी धर्म के विषय में अनर्गल बातें करना। हम जो भी बातें करते हैं वह तथ्यिक बातें करते हैं, और सदगुरु कबीर साहब के द्वारा जो ग्रंथों में बताया गया है मैं उसी बात को दोहराता हूं। मेरा सीधा सा सदगुरु कबीर साहब को ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना और सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम, एक सिर्फ मेरा यही एक लक्ष्य है। वह लक्ष्य आप सभी भक्तों, आप सभी श्रोता प्रेमियों से के माध्यम से ही होगा। इसलिए आप सभी ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें और लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमयी माता बहनों और कथा प्रेमियों, सत्संग प्रेमियों, समस्त संसार के संतों एवं महापुरुषों को बार बार सभी को साहेब बंदगी।